बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने तग़य्युर पर मुश्तमिल रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सवालात को हल किया, जिसमें मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2 और उसके साथ ही मश्क नंबर 3.7 उसका पहला सवाल हल किया। आइए अब हम उससे मज़ीद दूसरा सवाल शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आइए अब हम इसका दूसरा और इसके मज़ीद सवालात हल करते हैं। सवाल के अंदर ये कहा गया है, एक कुर्रा के सतही रकबा S का इसके रिदास R के मुरब्बा में तग़य्युर रास्त है। मज़ीद ये कहा गया S बराबर है 16 पाई के, और जब R 2 के बराबर हो, R मालूम कीजिए। S बराबर आ रहा है 36 पाई के बराबर। अब हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, हमें सवाल के अंदर ये कहा गया है S का तग़य्युर माकूस है किसके साथ, माफ़ कीजिएगा, S का तग़य्युर रास्त है R के मुरब्बा से। R के मुरब्बा से मतलब R की 2 के साथ S का तग़य्युर माकूस। तग़य्युर की अलामत को हटाएं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर और K की अलामत, उसके बाद R की 2 और इसको हम नाम देते हैं मसावात 1 का। अब K मालूम करने के लिए मसावात 1 में S और R की कीमत दर्ज करते हैं। मसावात 1 में S बराबर है 16 पाई और R बराबर है 2 दर्ज करने से अगर हम यहाँ पे कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 पाई, ये बराबर होगा K, वैसे R बराबर आ रहा है 2 तो इसका मुरब्बा होगा। मजीद हल करें तो 2 का मुरब्बा 4 के बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे 16 पाई, ये बराबर है K ज़रब 4 के अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो 4 को 16 पाई के ऊपर तकसीम कर देंगे, क्योंकि 4 के साथ ज़रब हो रहा है। 4 को 16 पे तकसीम करें तो जवाब 4। K की कीमत मालूम करना थी, K मालूम कर लिया जो कि 4 पाई के बराबर आ रहा है। आइए अब हम यही K की कीमत दर्ज कर देते हैं मसावात 1 में। मसावात 1 में K बराबर है 4 पाई दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं S ये बराबर होगा 4 पाई R की 2, इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। मजीद हमें सवाल के अंदर ये कहा गया है R मालूम कीजिए जब S बराबर हो 36 पाई के, तो हम S की कीमत दर्ज करके R की कीमत मालूम कर देते हैं। मसावात 2 में S बराबर है 36 पाई दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 36 पाई बराबर है 4 पाई और ज़रब R की 2। R मालूम करना है तो 36 पाई पे हम 4 पाई को तकसीम कर देते हैं। वाज़े तौर पर पाई से पाई कट जाएगी। 4 को 36 पे तकसीम करें तो जवाब 9 के बराबर होगा। मजीद हल करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं R की 2 बराबर आ रहा है 9 के। दोनों अतराफ पे अगर हम जज़र ले लें तो R की 2 का जज़र बराबर होगा 9 का जज़र, और यहाँ पे R की कीमत हमने मालूम करना थी तो R बराबर आएगा जमा 3 के, क्योंकि यहाँ पे भी हम लंबाई मालूम कर रहे हैं, रकबे का रिदास मालूम कर रहे हैं और रिदास हमेशा जमा में होता है, तो यहाँ पे इसकी कीमत 3 के बराबर होगी। आइए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 3, इसमें यह कहा गया हुक्स के कानून में एक स्प्रिंग को खींचने वाली कुव्वत जो कि F है, इसके खिंचाव की मिकदार S के साथ तग़य्युर रास्त आ रहा है। सबसे पहले हम तग़य्युर की अलामत को हटाएं तो हम यहाँ पे बराबर और K लिखेंगे, उसके बाद S आएगा, नाम इसे दे देते हैं मसावात 1 का। मजीद हम यहाँ पे देखें और ये कहा गया है F बराबर है, वो जो कुव्वत है, फोर्स है, वो 32 पाउंड आ रही है, और S बराबर है 1.6 इंच। मालूम कीजिए, पहले हमने अब मालूम करना है, ये हमें 2 कीमतें जो दी गई हैं, F बराबर है 32 और S बराबर है 1.6, ये K मालूम करने के लिए है। तो सबसे पहले K मालूम करने के लिए इसको मसावात 1 में दर्ज करेंगे। मजीद हमें ये कहा गया S मालूम करें, F बराबर है 50 यूनिट के, और F मालूम करना है S बराबर है 0.8 इंच। आइए मजीद हम इसे हल करते हैं। मजीद हल करने के लिए
मसावात 1 के अंदर f की कीमत और s की कीमत दर्ज करते हैं। मसावात 1 में f बराबर है 32 और s बराबर 1.6 दर्ज करने से दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 32 ये बराबर होगा k ज़रब 1.6। अब हमने मालूम करना है k मालूम करने के लिए 1.6 के साथ ज़रब हो रहा था, दूसरी तरफ 32 के ऊपर 1.6 को तकसीम कर देंगे। बेटा जी अगर हम 32 के ऊपर 1.6 को तकसीम करें तो k बराबर होगा, हम ऐसे कर लेते हैं 32 बटा नीचे वाले 1.6 इसका इशारिया ख़त्म कर दें तो ये बन जाएगा 16, ऊपर 10 ज़रब होगा। अब हम यहाँ पे तकसीम कर सकते हैं इसको, 16 को 32 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 2 होगा, 10 को अगर हम 2 से ज़रब करें तो जवाब 20 के बराबर होगा। अब यही k की कीमत 20 मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में k बराबर है 20 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f बराबर होगा 20 SK। नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। आइए अब हम इसका पहला जुज़ हल करते हैं। इसका पहला जुज़ जिसमें ये कहा गया है कि हमने s मालूम करना है जबकि f बराबर है 50 के, तो मसावात 2 में f की कीमत 50 दर्ज करते हैं। मसावात 2 में f बराबर है 50 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 ये बराबर होगा 20 ज़रब s के। s मालूम करना है तो 50 के ऊपर 20 को तकसीम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगा। वाज़े तौर पर 0 से 0 कट रहा है, ऊपर और नीचे 10 तकसीम हो रहा है तो हमने 0 से 0 काट दिया। 5 के ऊपर 2 तकसीम करें तो s की कीमत ये बराबर होगी 2.5 के। क्योंकि s का यूनिट इंच है तो आखिर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 या 2.5 इंच। आइए अब हम इसका दूसरा जुज़ हल करते हैं। इसके दूसरे जुज़ के अंदर ये कहा गया है f मालूम करना है जबकि s बराबर आ रहा हो 0.8 इंच के, तो s की कीमत 0.8 हम मसावात 2 में दर्ज करते हैं। s बराबर है 0.8 मसावात 2 में दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f बराबर है 20 ज़रब 0.8 के। मजीद हल करने पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं f बराबर होगा 20 0.8 का इशारिया ख़त्म करें तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 8/10 के। अब यहाँ पे वाज़े तौर पर 0 से 0 10 को अगर हम 20 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 2 होगा और f की कीमत 8 ज़रब 2 16 के बराबर होगी और इसका यूनिट पौंड है तो इसका जवाब होगा 16 पौंड। आइए अब हम सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 जिसके अंदर कहा गया है किसी दिए हुए मंबा से रोशनी की शिद्दत I का इससे फासले D के मुरब्बा में तगय्युर माकूस है कि रोशनी की शिद्दत I का इसके फासला के मुरब्बा में तगय्युर माकूस लिखा गया है। मजीद ये कहा गया है रोशनी की शिद्दत उसकी कीमत दी गई है और उसका जो फासला है फासला में दिया गया है 12 फुट और उसकी जो रोशनी की शिद्दत है वो 20 कैंडल पावर के। मालूम करने के लिए ये दो कीमतें हमें दी गई हैं। उसके बाद हमें ये कहा गया है रोशनी की शिद्दत मतलब I की कीमत मालूम करनी है और फासला उसकी कीमत हमें यहाँ पे मालूम है। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं क्योंकि सवाल के अंदर ये कहा गया है रोशनी की शिद्दत मतलब I का इसके फासला के मुरब्बा के साथ तगय्युर माकूस है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/D2। तगय्युर अलामत हटाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I और बराबर अलामत K/D2। इसको नाम देते हैं मसावात 1 का। आइए अब हम वो कीमतें दर्ज करते हैं। रोशनी की शिद्दत है 20 कैंडल पावर और फासला है 12 फीट। मसावात 1 में I बराबर है 20 और D बराबर है 12 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 बराबर होगा K/12 का मुरब्बा। 12 का मुरब्बा 144 के बराबर होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 बराबर है K/144 क्योंकि हम K मालूम करना चाहते हैं
तो 144 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ इसे 144 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये ज़रब होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर है 20 ज़रब 144। तो के यहाँ पे बराबर होगा 2880 के बराबर। अब मजीद हमें यह कहा गया रोशनी की शिद्दत मालूम करनी है, जबकि फासला जो है वो 8 फुट है। तो उसके लिए हम के की यही कीमत मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में के बराबर है 2880 दर्ज करने से, तो अगर हम दर्ज करें तो ये जवाब होगा आई बराबर है 2880 बटा डी की 2। इसको हम नाम देते हैं मसावात 2 का। आइए अब हम आई मालूम करने के लिए डी की कीमत जो 8 फुट दी गई है वो मसावात 2 में दर्ज करते हैं। मसावात 2 में डी बराबर है 8 दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई बराबर है 2880, इसके ऊपर तकसीम करते हैं 8 का मुरब्बा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2880 तकसीम 64 के। बेटा जी अगर हम 64 को तकसीम करें 2880 पे तो जवाब 45 के बराबर आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई बराबर होगा 45, और क्योंकि रोशनी की शिद्दत इसका यूनिट है या इसकी इकाई है कैंडल पावर, तो आखिर में हम इसका यूनिट या इसकी इकाई लिख लेते हैं कैंडल पावर। तो ये इसका जवाब हुआ। आइए अब हम अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है 5वां सवाल। एक जिस्म में माए के दबाव P का इसकी गहराई D में तगय्युर रास्त है। हमें ये कहा गया है माए के दबाव जिसे P से जाहिर किया गया है इसका इसकी गहराई में तगय्युर रास्त आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P जो माए का दबाव है इसका इसकी गहराई मतलब D के साथ तगय्युर रास्त है। हम लिख सकते हैं तगय्युर अलामत को हटाकर K और बराबर की अलामत ज़रब D, नाम इसे देते हैं मसावात 1 का। आगे हमें यह कहा गया है अगर 5 फुट बुलंदी वाले, इसका मतलब ये है ये हमें उसने गहराई दी है। माए के एक हिस्से का तालाब की तह पर दबाव 2.25 पाउंड फी मुरब्बा इंच हो, और ये हमें दिया गया है माए का दबाव जो कि P की कीमत। के मालूम करने के लिए P की ये कीमत और D की ये कीमत इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें ये कहा गया है 9 पाउंड, इसका मतलब ये है माए का दबाव यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हमने D की कीमत माए की गहराई मालूम करनी है। हमने यहाँ पे लिखा कि माए के दबाव का इसकी गहराई में तगय्युर रास्त है और इसे मसावात की शक्ल में लिखा। मजीद हल करने के लिए के मालूम करने के लिए मसावात 1 के अंदर D की कीमत 5 और P की कीमत 2.25 दर्ज करते हैं। मसावात 1 में D बराबर है 5 और P बराबर है 2.25 दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.25, ये बराबर है K ज़रब D के मालूम करना चाहते हैं तो 2.25, D बराबर आ रहा है 5 के। अगर K मालूम करना चाहते हैं तो 2.25 इसके ऊपर तकसीम कर देंगे हम 5 को अगर हम तकसीम करें 5 इसके ऊपर तकसीम हो तो जवाब आता है 0.45। तो हम यहाँ पे लिखते हैं K की कीमत बराबर है 0.45 के। अब यही K की कीमत मसावात 1 में दर्ज कर, मसावात 1 में K बराबर है 0.45 दर्ज करने से अगर हम इसमें दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर होगा 0.45 D के बराबर। इसको हम नाम देते हैं मसावात 2 का। मजीद सवाल के अंदर ये कहा गया है 9 इंच दबाव लगाने के लिए माए की गहराई कितनी होगी। मजीद सवाल ये लिखा गया है
9 पौंड फी मुरब्बा इंच दबाव लगाने के लिए माए की गहराई कितनी होगी। इसका मतलब ये है 9 पौंड अगर हमें ये कहा गया है तो ये माए का दबाव जो कि पी की कीमत है। मसावात 2 में पी बराबर है 9 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 बराबर होगा 0.45 ज़रब डी के। डी मालूम करना चाहते हैं तो 9 पे हम तकसीम कर देंगे 0.45 को। इसका इशारिया ख़त्म करें तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 9 ज़रब 100 बटा 45। अगर हम 9 को तकसीम करें 45 के ऊपर तो जवाब 5 होगा। 5 को अगर हम इसके ऊपर तकसीम करें तो जवाब 20 के बराबर होगा। हमने गहराई मालूम करनी थी, गहराई हमने मालूम कर ली जो कि 20 फुट के बराबर है, क्योंकि इसकी इकाई इस सवाल के अंदर फुट लिखी गई है। तो ये है इसका जवाब। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 3.7 इसके दूसरे से 5वें सवालात तक को हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।